नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सब सो रहे थे पर रागिनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि कल उसकी ज़िंदगी का अहम फैसला जो होने वाला था। अचानक उसका गला सूखने लगा। वो पानी पीने को उठी। सारा घर शांत था, पर उसके अंदर हलचल मची थी। क्या सोचा था और क्या हो गया? कितना प्यार था उसमें और अभिषेक में, फिर अचानक ये सब क्यों और कैसे हो गया? उस दिन क्यों ज़रा सी बात का बतंगड़ बना? वो सब छोड़कर मायके आ गई। यहाँ भी सबने उसको सही ठहराया और अभिषेक को गलत, जबकि गलती क्या थी अभिषेक की? ये सोचते सोचते रागिनी अतीत में पहुँच गई। रागिनी, कल कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा आ रहे हैं हम दोनों के साथ रहने, तुम थोड़ा ध्यान रखना। उस दिन अभिषेक ऑफिस से घर लौट रागिनी को बोला, क्यों आना है उन्हें यहाँ? ऐसा क्या काम पड़ गया? रागिनी उखड़े से लिहाज में बोली। क्यों से क्या मतलब है तुम्हारा रागिनी? मेरे माँ पापा हैं वो, शादी के बाद पहली बार अपनी बहू के साथ रहने आ रहे हैं। अभिषेक आश्चर्य से रागिनी को देखता हुआ बोला, खूब समझती हूँ मैं, बहू से सेवा करवाने और उसमें कमी निकालने आ रहे हैं, पर बता देती हूँ मैं तुम्हें, मुझसे नहीं होगा कुछ भी। मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही रहूँगी। मुझसे आदर्शवादी बहू बनने की कल्पना भी मत करना। रागिनी तुनक कर बोली। रागिनी, कुछ दिन तुम उनके हिसाब से भी रह लोगी तो आफत तो नहीं आ जाएगी? मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि तुम साड़ी पहन, सर पर पल्लू रखो, बस ये जीन्स शॉर्ट्स मत पहनना कुछ दिन। अभिषेक बोला, मैं किसी के लिए खुद को नहीं बदल सकती अभिषेक। जब तक तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ रहेंगे, मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ रहने जा रही हूँ। तुम भी शांति से रहना, मैं भी। रागिनी ने फैसला सुना दिया। ये कौन सी बात हुई रागिनी? अभिषेक गुस्से में चिल्लाया। अब तुम मुझ पर चिल्लाने भी लगे? मुझे रहना ही नहीं यहाँ। ये बोल रागिनी अपना सामान पैक करने लगी। ठीक है, जा रही हो तो जाओ, पर कभी ये उम्मीद मत रखना मैं तुम्हें मनाने आऊँगा। अभिषेक गुस्से में बोला और घर से निकल गया। रागिनी और अभिषेक साथ पढ़ते थे। दोनों के परिवार भी एक दूसरे को जानते थे। दोनों की पढ़ाई पूरी होने पर दोनों के परिवार की रजामंदी से दोनों का रिश्ता कर दिया गया। अभिषेक की नौकरी मुंबई में थी तो शादी के बाद दोनों वहीं आ गए। कुछ समय बाद रागिनी के घर वाले भी मुंबई आ गए, क्योंकि रागिनी के भाई को भी यहीं नौकरी मिल गई थी। जबकि अभिषेक के माँ पापा मेरठ में बड़े बेटे के पास रहते थे। रागिनी और अभिषेक की शादी को 6 महीने हो चुके थे। रागिनी अपनी किट्टी की सहेलियों से सास ससुर के बारे में सुन अपने ससुराल वालों के लिए भी नकारात्मक विचार रखने लगी थी। यही वजह थी कि आज उनका आना उसे गवारा ना हो रहा था। रागिनी गुस्से में सामान ले अपने मायके आ गई। मम्मा, मैं वापस नहीं जाऊंगी वहाँ। अभिषेक को मेरी परवाह ही नहीं, बस अपने माँ पापा की है। रागिनी अपनी मम्मी को सारी बात बता बोली, बेटा ये तेरा घर है, अभिषेक को तेरी फिक्र होगी तो खुद आ जाएगा लेने। माँ बोली। रागिनी मायके में रहने लगी। उसके गुस्से को उसकी माँ समय समय पर हवा दे रही थी। रागिनी के पापा ने कई बार समझाना भी चाहा, पर रागिनी की मम्मी के आगे उनकी नहीं चली। रागिनी वापस लौट आओ अपने घर, बहुत हुआ गुस्सा। अभिषेक एक दिन फ़ोन करके बोला, रागिनी तभी आएगी जब तुम अपने माँ पापा से रिश्ता तोड़ लोगे। रागिनी की जगह उसकी मम्मी फ़ोन ले बोली, ये नहीं हो सकता मम्मी, मेरे माँ पापा हैं वो। अभिषेक अपने गुस्से को पीकर बोला, तो ठीक है, अब कोर्ट में मिलना। ये बोल फ़ोन काट दिया गया। कुछ दिन बाद तलाक का नोटिस आया अभिषेक के पास। कई महीनों से केस चल रहा था और अब कल उसका अंतिम फैसला है। अचानक रागिनी ने अभिषेक को फ़ोन मिलाया। हेलो रागिनी, क्या बात है, इतनी रात को फ़ोन? उधर से अभिषेक की आवाज़ आई। क्या बात है रागिनी, रो क्यों रही हो? अभिषेक रागिनी की सिसकियां सुन बोला, अभिषेक मुझे ले जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रागिनी रोते हुए बोली। रागिनी
रह तो मैं भी नहीं सकता तुम्हारे बिना, पर यह भी सच है कि मैं अपने मम्मी पापा के बिना भी नहीं रह सकता, अभिषेक बोला। मैं गलत थी अभिषेक, जो तुम्हें माँ पापा से अलग करना चाहा। मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगी। अभी तुम मुझे माफ़ कर दो, लेने आ जाओ मुझे, रागिनी बोली। ठीक है, 15 मिनट में तुम्हारे घर के नीचे पहुँचता हूँ मैं, वहीं मिलो मुझे। जैसे ही रागिनी अपना सामान लेने पलटी, देखा दरवाजे पर उसके पापा खड़े हैं। रागिनी ने उनकी तरफ भरी आंखों से देखा। जा बेटा, अपने घर संसार में लौट जा, वही तेरा असली घर है। तेरी माँ उठे उससे पहले तू चली जा और हमेशा खुश रहना, रागिनी के पापा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले। रागिनी पापा के गले लग सामान उठा नीचे आ गई। वहाँ अभिषेक पहले से गाड़ी ले खड़ा था। रागिनी ने कुछ बोलने को मुंह खोला, पर आंसुओं ने उसकी आवाज़ रोक दी। अभिषेक ने आगे बढ़ के उसे सीने से लगाया। ऊपर रागिनी के पापा खिड़की से ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए, जो कि खुशी के आंसू थे। बेटी का घर जो बस रहा था फिर से। दोस्तों, कई बार बच्चे ऐसी नासमझी कर जाते हैं, पर यह बड़ों का फ़र्ज़ होता है कि उन्हें समझाएं, ना कि उनकी गलती को बढ़ावा दें, घर तोड़ दें उनका। यहाँ समय रहते रागिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घर वापस बस गया, वरना कितने रिश्ते इस गुस्से की भेंट चढ़ जाते।